स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहा प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य आवश्यक पड़े कलाबाग बजारी मान नजर रखीचु एक्शन भी दरकार पड़े निजी आज ये आपण मान समस्त को मु निमंत्रण कर डाकिली जे राज्य रे विभिन्न पेट्रोल पंप मानक पेट्रोल मौजूद अच्छी डीजेल मौजूद अच्छी कौन सी प्रकार सर्टेज कौटी ना तेणु विभिन्न गणमाध्यम विभिन्न प्रकार न्यूज बाहर कारण मिडिल ईस्ट रे जो प्रकार युद्ध चली ताकू नहीं विभ्रांतिक तथ्य परिवेशन होता न्यूज देखिली कौटी सर्टेज ना सफिशिएंट तेल आमर अच्छी मौजूद अच्छी तेणु लोक मान को माने मोर भाई भौणी मान को समस्त को अनुरोध करी गाड़ी आणतु गाड़ी तेल भर्ती कर नियंतु कौन सी प्रकार पानिक हूँ ना किंबा बड़ बड़ ब्यारेल घरे नहीं कि मौजूद करतु ना मौजूद करवा ठीक नुह कारण तेल सर्टेज हम ना आम ये युद्ध आमर सेमती किसी प्रभाव पड़ार ना आउ इतिमध्य रशिया ठारू मध्य आमर तेल आसवा आरंभ हो जाइए तो तेल बाबद जो विभ्रांतिकर तथ्य समाज अच्छी प्रकाश होची गणमाध्यम भी होची ताकू एठी कहू चाहे जे आमर राज्यवासी माने भाई भौणी माने केवल सरकारी तथ्य को आउ विश्वास को नियंतु ये बेसरकारी तथ्य उपर विश्वास करतु ना सफिशिएंट तेलर व्यवस्था अच्छी कौटी भी असुविधा ना जोटी किसी न्यूज देखुली मो सका कि जो न्यूज देखु आपण मैंने लाइन लगी से सब ये प्रकार न्यूज भी बाहर को जीवा परे लोकों भितर गोटे छानिया बचाई जे आगामी मास 2 मास पर बोध तेल मिल ना सेमती किसी हबार ना तेल सफिशिएंट मिल केबे भी असुविधा हम ना आम से प्रस्तुत अच्छु आवश्यक पड़े कलाबाग बजारी मान पूरा नजर रखीचु एक्शन भी दरकार पड़े निजी आम सरकार पूरा तेल नित्य व्यवहार्य पदार्थ खाइबा द्रव्य ये सब उपर पूरा नजर रखिंट किसी कौटी अभाव ना तेणु समस्त को ये निवेदन करने चाहे ओडिशार प्रत्येक नागरिक को निवेदन करने चाहे ये मैटर रे पैनिक होबार कौन सी आवश्यकता ना गैस दर बढ़ी जाई हठात किना पेट्रोल पंप रे सर लंबा लाइन देखिया को मोर किसा सेठी अपील सेटा होची जो न्यूज चली खेली जाइए आगामी दिन मानक पेट्रोल सर्टेज बा डीजेल सर्टेज युद्ध घनघटा भितर भारतर मध्य तार प्रभाव पड़ो भारत में तार प्रभाव पड़ार ना भारत सदाबले पेट्रोल आउ डीजेल जातीय पदार्थ भरपूर कर रखी पूरा भर्ती होकर अच्छी देश एवं ए परिस्थिति को आखिरी आगे रखिक कौटू भविष्य में पुणी तेल आसो तार व्यवस्था कर सारी आपन जानते न्यूज सब तेणु तेल कौन सी प्रकार असुविधा ना खाଇବା पीवा चाउल तो आम पाखे बहुत सफिशिएंट अच्छी तेणु खाद्य पदार्थ तेल कौथर अभाव ना तेणु ये सब विभ्रांतिकर तथ्य उपर न माने विश्वास न करने मु गणमाध्यम जरिया लोक मान को निवेदन कर आसंता काली पुरी रे तालबणिया रे सुभद्रा डिस्बर्स जो हम पाखापाखि आमे एप्लिकेशन पाइले
कोटिए 12,57,667 जनकर ता मध्यरु कोटिए 2,12,665 जन को सुभद्रा दियाजिबो। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी उपस्थित रे काली सुभद्रा भी दियाजिबो। आंतर्जातिक महिला दिवस अवसर रे जो WCD रो जो सेलिब्रेशन थाए जे बेस्ट DSW बेस्ट अवार्ड जो गुड़ाक अच्छे से गुड़ाक भी दियाजिबो। तेणु मु भावुची पाखापाखी 5,000 कोटी ऊर्ध टंका काली महिला खाता को जीव। देखो आधे आमे नुआ सुभद्रार नुआ जो माने पाइचंती से माने हेले 2,13,198 जन ग्रीभांस रिडर्सल है जो माने आछंती सेथिरे अछंती 36,385 जन आउ जो मानकर आहुरी एमती मिसेकरी सबू से कोटिए 2 भितर माने अछंती एवं नुआ सुभद्रा जो माने को आम युवा सुभद्रा बोली कहीदे पारिबा जो मन को 21 हेला परे प्रथम किस्ती पाइथिले से माने समस्ते एक किस्ती पाइबे। सुभद्रा योजना हिताधिकारी के तालिका एबे लॉक हे गला ना एबे भी इन आउट का चांसेस अछि नहीं जेतेबेले एप्रिल रे जहां को 21 हबो सी सुभद्रा रे एंट्री हेबे जहां को 60 हबो सी सुभद्रा लिस्ट बा हिताधिकारी तालिका रु पेंशन तालिका को पळेबे। तेणु आमे प्रति वर्ष रे सुभद्रा हिताधिकारी मानकर तालिका रे नुआ बयस होउथिबा 21 वर्ष जहाँ को कंप्लीट होउथिबो से माने जोड़ी होउथिबे। तेणु सुभद्रार तालिका कंटिन्यूअसली चेंज हबो कारण जहाँ को 60 हबो से बाद पड़िबे जहाँ को 21 हबो से माने पाइबे। कोना एटा आमर होची चतुर्थ किस्ती और जो 21 वर्षिया पाइबार ये हला द्वितीय किस्ती। आसंता काली पुरी रे तालबुनिया रे सुभद्रा डिस्बर्स जो हबो पाखापाखी आमे एप्लिकेशन पाइथिले कोटिए 12,57,667 जनकर ता मध्यरु कोटिए 2,12,665 जन को सुभद्रा दियाजिबो। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी उपस्थित रे काली सुभद्रा भी दियाजिबो। आंतर्जातिक महिला दिवस अवसर रे जो काली कौनसी सेंदी विशेष काम न थाई माननीय गृहमंत्री अमित शाह आसीबा एटा भारतीय जनता पार्टी रे किसी ठीक ठाक चालू नहीं बोली दर्शाऊँच। ये जो इनागुरेसन लोकार्पण एरा हूँ सब गोटे देखेवाई किंतु प्रकृत उद्देश्य थिला पार्टी भितर तांकर विशेषकर भारतीय जनता पार्टी भितर प्रबल मतांतर मनांतर एवं कली तकरार चली जोटा को से चेष्टा कर तुटेवाई अर्थात भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य बर्तमान भल नहीं मन भल नहीं देह भल नहीं कि तांकर फलाफल मध्य भल हबार संभावना नहीं। तेणुकरी तांकर शीर्ष नेतृत्व चेष्टा करिसेंती एथुरु अनुमान करा जाउछि बा यह सत्य। तेणु से केते दूर सफल है जानिनी किंतु भारतीय जनता पार्टी भितर गोटे गुंजरण उठुची जेहेतु 2 वर्ष भितर ओडिशा रे किछि काम हेइनी एपरिक भारतीय जनता पार्टी कर्मी नेता एवं तांका MLA MP सबू बर्तमान असुखी कहते यहीटा गोटे मौका अच्छी राज्यसभा टिके पानी देदेले हूँ तो दल सुधरी जीव बोधे यही खबर बा आभास पाई केंद्र गृहमंत्री आसिक बहुत चेष्टा कर समाधान करने मुझे भावुँ से सफल हे ना नहीं भारतीय जनता पार्टी कौ भाई भाव में आकलन कर जानी पाखे 3टा कैंडिडेट जितला भाया संख्या नहीं अर्थात विधायक मानकर संख्या नहीं ता बाद जदि से जितवा कहते यह कौन सुस्थ गणतंत्र यह कौन भारत वर्ष रे गणतांत्रिक प्रक्रिया सांविधानिक व्यवस्था एवं ता साथी नैतिकता अच्छी बोली आपण मैंने धरुछंती
ଯଦି ନୀତି ନୈତିକତାକୁ ବଳି ଦିଆଯିବ, ଯଦି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ବଳି ଦେଇଦେବେ, ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହିମାକୁ ଆପଣ କୁଠାରଘାତ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଜିତିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ନୀତି ନୈତିକତାର ଧ୍ୱଜା ବା ବାନା ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଡ଼େଇବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ଅଛି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅର୍ଥବଳର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସିର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରେ ଇଏ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଭୋଟଟା ଯଦି କିଣାବିକା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ କିଣିବେ, କାହାର ନୈତିକତା ରହିବ? କ୍ରେତା ନା ବିକ୍ରେତାଙ୍କର? ଏ ଉପରେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆକଳନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଧୁରିଯିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଥର ବୋଧେ ସେମାନେ ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଥିବା କଥାରେ ସଫଳ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାଲି କୌଣସି ସେମିତି ବିଶେଷ କାମ ନଥାଇ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସେ ଯାହା ବି ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗଣନା ତାଙ୍କର ନୁହଁ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ମିଳିତ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2ଟା ଆସନ ସେମାନେ ନେବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ତୃତୀୟ ଆସନ ଯିବାର ସେଭଳି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ବିଜେଡିର ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସହମତି ଭିତ୍ତିକରେ जो कॉमन प्रार्थी को आम समर्थन करुचु, आमर एआईसीसी वर्तमान आमको निर्देश देते से जो आप इंडिपेंडेंट प्रार्थी को विजय करने संख्या हूँ आम 33। तेणु संख्या मात्र जुआड़े आप गणवे, जो जुआड़ जब करेंगे 22टारू अधिक होना। जदि कौट निर्दल को जदि किसी ने तथापि से संख्या माने जितवा संख्या हो पारना। तेणु दम्भोक्ति से कहीं कर सरकार अच्छी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत संपत्ति केंद्र सरकार लुटुंट, ओडिशा सरकार आप जानते आमर खनिज संपद को भरपूर राज्य वर्तमान आदानी को आबानी देकरी अजस्र टंका वर्तमान रोजगार कर चाहती। से दम्भक्ति प्रचार आम जितबू, संख्या तो ना, आमर संख्या निश्चय अच्छी, आमर प्रार्थी निश्चय विजय हम। निश्चय निश्चित आम आगामी दिन में निश्चय देखुचु, आम समस्ते एक होमर एआईसीसी आमको निर्देश दे जाइए। आम समस्त विधायक मान समस्त पीसीसी सभापति आमर समस्त 1-to-1 आलोचना करछंती। व्हिप आमर से अनुसार आम आगामी दिन में निश्चित भाव आम दल तरफ हम। बीजेडी से कौन जो अच्छा से कई तो जीवे ना। तेणु से 3टा प्रार्थी नहीं, 2टा प्रार्थी निर्वाचित होबे। चतुर्थ प्रार्थी आमर जो निर्दलीय प्रार्थी अच्छी बीजेडी कांग्रेस जो मिलित भाव जो कॉमन प्रार्थी अच्छी से ही विजय। बीजेडी और कांग्रेस विधायक देखो आम दल कथा मुझे आम दल कथा आम निश्चित भाव आम सब बेले समस्त विधायक सहित आम पीसी सभापति समस्त संपर्क अच्छी, मोर मत समस्त कथा आलोचना होची। आमर विधायक माने कौन प्रकार आमर फाट ना, आम सब एक अच्छु। आम समस्त जो स्वाधीन प्रार्थी को आम भोट निश्चित से कथा से निश्चित भाव से जेहेतु कांग्रेस जो आदर्श अच्छी, जो नीति अच्छी, आम समस्ते
कांग्रेस में आसीचु तेणु कांग्रेस रे प्रार्थी जो समर्थित प्रार्थी होइछि बा स्वाधीन प्रार्थी कॉमन प्रार्थी को आम कांग्रेस पार्टी एआईसीसी रो अनुमति क्रमे एआईसीसी निर्देश क्रमे आज आम समर्थन करूचु। निश्चित भाव से जीतब आउ बीजेडी रो आउ कांग्रेस रो आउ सीपीआईएम रो जदि होउछुंती आमर 33 प्रार्थी होउछुंती 33 जन आमर संख्या होउछि तेणु आमर प्रार्थी विजय सुनिश्चित। आगुन नजर अच्छी जे कांग्रेस रो घोड़ा पर शामिल हो जाती जे पूरा दिल्ली प्राय 2022 रे करथिले। साथियों, कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर हो, कोयला आधारित हो, गैस और पानी हो, ऊर्जा के लगभग सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की इस धरती अपनी धरोहरों के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया साड़ी, इसके साथ साथ कोटा स्टोन और सैंड स्टोन की चमक, इन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यहां का धनिया हो, बूंदी का बासमती चावल हो, इसकी महक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंची है। ये क्षेत्र अपने परिश्रम, उत्पादन और संभावनाओं के लिए जाना जाता है। अब कोटा का ये नया एयरपोर्ट यहां की संभावनाओं को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, कोटा और हाड़ौती की यह धरती उद्यम और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। सदियों से देश दुनिया के श्रद्धालु यहां श्री मथुराधीश जी की पावन पीठ, केशव राय पाटन के तीर्थ, खड़े गणेश जी महाराज और गोदावरी बालाजी धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। साथियों, कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है जहां प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले पूरे देश की आस्था जहां पर निवास करती है, पूरे देश के सभी अखाड़ों के, सभी प्रकार के संगठन के संतगण जहां निवास करते हैं, वो देवभूमि उत्तराखंड को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के साथ यहां विद्यमान अनेकानेक तीर्थों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मौका है धामी जी की सरकार के 4 साल पूरा होने का, मगर इसके साथ साथ मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। 9 साल भी आज। अभी अभी मोदी जी आए थे, उत्तराखंड के 25 साल का महोत्सव शुरू कर कर गए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान
उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। हत्या को लेकर के आज कंडोलेंस और प्रेयर मीट यहां पर आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं तभी बात होगी जब अनकंडीशनल सरेंडर ईरान करेगा। देखिए, हमने पहले ही कह दिया कि जो करबला के मानने वाले होते हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले, वो कभी सरेंडर नहीं करते। जहां सरकार एक तरफ टैक्स लगा रही है, वहीं सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। आज भी जब हम लोगों ने सुबह अखबार और चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा, आज ही कितनी महंगाई बढ़ा दी एलपीजी की, 60 रुपए। याद रखना, एक बार कोई चीज महंगी हो गई फिर दोबारा उसका रेट नीचे नहीं जाता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आश्वासन दिया है, कई बार उन्होंने अपने नेताओं ने उनके समय समय पर अलग तरीके से ये बात कही कि कुछ परिस्थितियों की वजह से हमें महंगाई करनी पड़ रही है, लेकिन महंगाई कम करेंगे। लेकिन एक बार जो चीज महंगी हो गई, उसके बाद दोबारा महंगाई कम नहीं हुई है। और महंगाई का कारण है मुनाफाखोरी, और महंगाई का कारण है भ्रष्टाचार। टैक्सियन यूनियन वाले बेहतर समझते होंगे कि किन किन परेशानियों से उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और केवल एक प्रदेश में नहीं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां परेशानियां पैदा कर रहे हैं। और गाड़ियों पे तो सुनने में आ रहा है कि 50% ज्यादा टैक्स है। इसमें टैक्स 60 से लेकर के 70% सरकार वसूल रही है। ये गाड़ियां महंगी जो हैं, उसका कारण टैक्स है, जो सरकार टैक्स वसूल रही है। और उसका परिणाम यह कि महंगा होता चला जा रहा है हर चीज, हर सामान। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है, जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। जब तक भाजपाई नहीं जाएंगे तब तक महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। जहां सरकार एक तरफ टैक्स लगा रही है, वहीं सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। आज भी जब हम लोगों ने सुबह अखबार और चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा, आज ही कितनी महंगाई बढ़ा दी एलपीजी की, 60 रुपए। याद रखना, एक बार कोई चीज महंगी हो गई फिर दोबारा उसका रेट नीचे नहीं जाता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आश्वासन दिया है, कई बार उन्होंने अपने नेताओं ने उनके समय समय पर अलग तरीके से ये बात कही कि कुछ परिस्थितियों की वजह से हमें महंगाई करनी पड़ रही है, लेकिन महंगाई कम करेंगे। लेकिन एक बार जो चीज महंगी हो गई, उसके बाद दोबारा महंगाई कम नहीं हुई है। और महंगाई का कारण है मुनाफाखोरी, और महंगाई का कारण है भ्रष्टाचार। टैक्सियन यूनियन वाले बेहतर समझते होंगे कि किन किन परेशानियों से उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और केवल एक प्रदेश में नहीं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां परेशानियां पैदा कर रहे हैं। और गाड़ियों पे तो सुनने में आ रहा है कि 50% ज्यादा टैक्स है। इसमें टैक्स 60 से लेकर के 70% सरकार वसूल रही है। ये गाड़ियां महंगी जो हैं, उसका कारण टैक्स है,
जो सरकार टैक्स वसूल रही है और उसका परिणाम ये গতকাল 60 টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে, তার আগে 3 দিন আগে 49 টাকা বাড়িয়েছে। বড় সিলিন্ডারের দাম 2100 টাকা হয়ে গেছে, আর ছোট সিলিন্ডার তাও আবার 1000 টাকা হয়ে গেছে, যেটাতে কিছু নাই বললে চলে, হাপো নাই। আর কি বলছে, 21 দিন আগে থেকে আপনাকে বুক করতে হবে। তার মানে আপনার বাড়িতে যদি এখন গ্যাস না থাকে, আপনি 21 দিন কি ওদের মাথা খাবেন না আমার মাথা খাবেন? কার মাথা খেয়ে থাকবেন? রান্না করবেন কোথায়? এগুলো আগে ভাবা উচিত ছিল না কমরেডদের? ওদের আমি এখন কমরেড বলি, কমরেড বেনামি। কমরেড আগে বোঝা উচিত ছিল না? কমরেড শব্দটাকে আমি শ্রদ্ধা করি, বাট বেনামি কমরেডদের নয়। তাদের জিজ্ঞেস করি আগে কি করছিলেন? ঘুমোচ্ছিলেন না উপহার নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন? গলায় মালা পরে বেড়াচ্ছিলেন দেশকে বেঁচে দিয়ে? আজকে মনে পড়লো যার ঘরে গ্যাস নেই তাকে 21 দিন অপেক্ষা করতে হবে। রান্নাটা তাহলে আপনি করে দিয়ে যাবেন, হোম ডেলিভারি আপনি করে দিয়ে যাবেন। কেরোসিনও তো নেই যে স্টোভ জ্বালাবে, কেরোসিনও তো কোটা কমিয়ে দিয়েছেন, বন্ধ করে দিয়েছেন প্রায়। তো লোকে খাবেটা কি? মাথা চিবোবে? কার মাথা চিবোবে? আপনাদের না আমাদের? বাস্তব জীবনে যেটা প্রয়োজন দৈনন্দিন, সেটা সবার জন্যই প্রয়োজন। জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছেন ইচ্ছে করে, কেন আগে থেকে প্ল্যান করেননি? উপহার নেবার আগে, কান মোলা খাওয়ার আগে। গতকাল 60 টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে, তার আগে 3 দিন আগে 49 টাকা বাড়িয়েছে। বড় সিলিন্ডারের দাম 2100 টাকা হয়ে গেছে, আর ছোট সিলিন্ডার তাও আবার 1000 টাকা হয়ে গেছে, যেটাতে কিছু নাই বললে চলে, হাপো নাই। আর কি বলছে, 21 দিন আগে থেকে আপনাকে বুক করতে হবে। তার মানে আপনার বাড়িতে যদি এখন গ্যাস না থাকে, আপনি 21 দিন কি ওদের মাথা খাবেন না আমার মাথা খাবেন? কার মাথা খেয়ে থাকবেন? রান্না করবেন কোথায়? এগুলো আগে भारत एक बहुत पुराना डेमोक्रेसी है, बहुत पुराना डेमोक्रेसी है भारत। डेमोक्रेसी हमारा ब्लड में है, डेमोक्रेसी को लेके ही चलना है। इसलिए ये जो आरोप लगा रहे बिल्कुल तथ्यहीन है। दिस इज टोटली फार फ्रॉम द ट्रुथ। इसमें कोई, ये तो हारने के डर से, क्योंकि उनको भी पता हो गया है, शी हैज ऑल्सो अंडरस्टूड, अभी बंगाल में परिवर्तन का समय आ गया है। वो घर जाने का, ममता बनर्जी और भतीजे घर जाने का समय आ गया। Election Commission of India is implementing the SIR in every state, more particularly in non-BJP government states, very seriously. Just like in West Bengal, they want to remove not less than 1 crore votes from the list of the voter list of the West Bengal state. So when there is a commotion in the West Bengal, and even Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee herself involved in this matter, and she fought against the Election Commission, and there is a lot of commotion in between the Election Commission of India led by the central government and the Constitution of India, and by the state government led by the Mamata Banerjee, and it's also देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति। समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।